बेटा कैसा भी है, पिता उसको गले से लगाता ही, वो पिता है। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मेरी जायदाद का, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, मुझे यहाँ से जाना। पिताजी ने बेटे को समझाया कि जायदाद का हिस्सा लेकर करेगा क्या, बर्बाद हो जाएगा, मत ले हिस्सा। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। पिता ने जायदाद का हिस्सा दे दिया। अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करे, एक अपने छोटे बेटे को, एक अपने बड़े बेटे को। एक हिस्सा पिता ने अपने पास में रखा। छोटा बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर शहर चले गया। शहर में गया तो उसके बहुत सारे मित्र बन गए, बहुत मित्र। धीरे धीरे उस मित्र ने, उन मित्रों ने मित्र का सारा धन हड़प कर उसको कंगाल कर दिया। आखिरी में वो रोने लगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, कहाँ जाऊं मैं। उसने सोचा कि अब तो पिताजी से मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले आया, पिताजी से मेरी जायदाद का हिस्सा ले आया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। पर उसने सोचा एक बार पिताजी के पास चलते हैं। 8 साल के बाद बेटे को बाप की याद आई, पिता की याद आई। 8 साल के बाद, और बेटे को याद आई, पिता के पास में गया। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, फसल लगा रहे थे। बेटे ने देखा पिताजी फसल लगा रहे हैं। पिता की दृष्टि बेटे पर पड़ गई। पिता दोनों हाथ फैला लिया, बेटा आकर अपने पिता के गले से लग गया। बेटे ने कहा, पिताजी मेरी पूरी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गई, मेरा धन पूरा चले गया, आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं। पिता कहते हैं, धन चले गया कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर कोई धन नहीं, इससे बड़ा कोई सुकून नहीं जिंदगी का। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव का जो दरवाजा है, एक पिता का दरवाजा है। मेरे शंकर का द्वार एक पिता का द्वार है। बेटा कैसा भी हो, बेटा किसी भी तरह का हो, तो भी मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव उसको गले से लगा लेता है। अपने बेटे को वो अपने गले से लगाता है।